बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सा बीफ का दम पुख्त तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो के करीब ये जो है बीफ ले लिया है और इसको मैंने धो लिया है और धो के मैंने इसे टोकरी में रखा था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो बीफ को सबसे पहले हम जो है नमक लगा के इसको मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि दम पुख्त में जो अज्जा हैं वो सिर्फ नमक ही जाता है या सब्ज़ मिर्च जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा ये बीफ है इसको मैंने धो के टोकरी में रख लिया था। देखा है उसका एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। और ये चर्बी है जो हम दम पुख्त बनाने में नीचे की साइड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं जो है 1 टेबल स्पून या अपने आप टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह लगा के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम, ताकि जो नमक है वो तमाम बोटियों को अच्छे से लग जाए। तो आप इसको जो है दम पुख्त जो है वो अमूमन बकरे के गोश्त या दुम्बे के गोश्त में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। बस तरीका ये होगा कि बकरा या दुम्बे के गोश्त को जो है वो 2 से ढाई घंटे में तैयार होता है, लेकिन जो बीफ का गोश्त है वो चूँकि गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको आप 3 से साढ़े 3 घंटे में तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने नमक को अच्छे से लगा लिया है तमाम पीसीज में। तो यहाँ पे बस मैंने एक पतीली ले ली है और अब हमने ये जो चर्बी ली है, अब चर्बी के जो पीस हम नीचे इस तरह तह में लगा देंगे। तो इस तरह से चर्बी को जो है हम तह में लगा देंगे। उससे ये होगा कि जो चर्बी है ये पानी छोड़ेगी और ऑयल छोड़ेगी, तो हमारा जो गोश्त है वो इसी चर्बी में पकेगा। तो इस तरह से मैं तमाम चर्बी को जो है नीचे तह में बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने चर्बी को नीचे पतीले के तह में बिछा दिया है। अब हमने ये जो गोश्त मैरिनेट करके रखा है, ये गोश्त की बोटियाँ जो हैं हम इस तरह से इस पर फैला देंगे। तो ये जो गोश्त है इसमें कुछ हड्डियाँ भी हैं और कुछ गोल बोटियाँ भी हैं। तो इस तरह करके हम इसमें गोश्त की जो तह है नीचे चर्बी के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह करके मैं सारा इसमें फैला देती हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ गोश्त को मैंने चर्बी के ऊपर फैला दिया है। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू काट लिए हैं। जो बड़े थे उन्हें मैंने इस तरह 2 पीसेस कर लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपने कितने आलू यूज़ करने हैं उसी हिसाब से आप आलू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 प्याज थे छोटे साइज़ के। तो अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ का 1 प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ये छोटे थे तो इसलिए मैंने इसे 2 ले लिया। और फिर दोबारा से इसके ऊपर से हम जो है इस तरह गोश्त जो है रख देते हैं। और साथ में यहाँ पे एक लहसुन का पूरा जो है फूल है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो ये भी जगह बना के इसके अंदर रख देते हैं। यहाँ भी मैं सब्ज़ियों और गोश्त को बिछाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं, आप 4 अदद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह करके इसको जो है हम इसके ऊपर से छिड़क देते हैं, इसका जो रस है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है लीमू ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो लेमन का रस है हम पूरा इस तरह इसमें छिड़क देते हैं। एक मैंने पहले छिड़क दिया था लेमन का रस और एक जो है अब हम है। तो इस तरह करके जो है मैंने दोनों लीमू का जो रस है इसमें छिड़क दिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 5 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं। तो ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी वाली भी ले सकते हैं। तो इस तरह साबित ही इसके ऊपर बिछा देंगे। तो अब हमारी जो है ये जो दम पुख्त की जो हांडी है बिल्कुल तैयार है। अब इसका जो लास्ट स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि हम चारों तरफ से इसके आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद जो है ऊपर ढक्कन जो है उसके साथ जो जॉइंट कर देंगे पतीली के साथ। यहाँ पे बस आप देख सकते हैं मैंने गूंदा हुआ आटा लेके इस तरह से चारों तरफ से पतीली पे आटा लगा दिया है।
अब हम जो पतीली का ढक्कन है इस आटे के साथ जो है इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, सील कर देंगे। और यहाँ पे भी बस पतीले का जो हमारा ढक्कन है इसको हम इस तरह ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से इसको हम बंद कर देंगे, ताकि कहीं से जो है ये इसकी जो अंदर की हीट है वो ना निकले। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह करके हम दबा देंगे। जो एक्स्ट्रा आटा हमारा बाहर के साइड है इसको हम इस तरह ढक्कन पे जो है फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो ये देखिए हमारी दम पुख्ती हांडी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने चारों तरफ से अच्छे से सील कर दिया है। तो यहाँ भी मैं चूल्हे के ऊपर तवा रख के मैंने पतीली को रख दिया है और आप देख सकते हैं इसको मैंने आटे से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और ऊपर मज़ीद इसके मैंने एक भारी सी कुंडी रख दी है ताकि इसमें अच्छी से स्टीम बन जाए। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए जो है मीडियम हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद जो इसकी मैं फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूंगी दम वाली, और इसको 3 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे पकने। यहाँ पे भी इसे रखे हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो अब चूल्हे की फ्लेम बंद करके हम इसको उतार लेते हैं और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बस इसे मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। अब हम जो है इसका ढकना खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ढकना इसका खोल लिया है। अब मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम निकाल के एक बोटी चेक करते हैं ये गल चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। उसके ऊपर का ये जो तमाम आटा है इसको मैं उतार लेती हूँ एहतियात के साथ। तो यहाँ भी बस मैंने साइडों का तमाम आटा जो है वो उतार लिया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। तो हमारा जो गोश्त आप देख मैंने आपको पहले भी दिखाया है ये अच्छे से गल गया है। तो हम दोबारा ये देखें बस इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, हमारा दम बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ भी बस मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं देखने में जितना यमी लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़े का होता है। बिल्कुल सिंपल और आसान और कम अज्जा से बनने वाली ये जो डिशें हमारी तैयार है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये दम पुख्ती रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।